तो अब हम आ चुके हैं कॉमेडी हाउस 07 के यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि कमेंट था और डिमांड था कि लेमोव के ऊपर कुछ वीडियो लाए। अब मैं आपको बार बताता हूँ कि मतलब रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ, हम आपको कंपैरिजन ज़रूर करके दिखा देंगे कि आपको मतलब अगर आप लेमोव ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो। लेमोव के इस लैपटॉप को, अरे को लैपटॉप दिखा दूंगा, क्योंकि अब मैं जैसे जैसे वीडियो में आके बढ़ूँगा आपको पता चल जाएगा। जो अभी ये लैपटॉप है जिसका नाम है लेमोव आइडल पैड स्लिम थर्ड 12th जनरेशन, जो ये पैड है और एक और जो मैं आपको लेमोव का लैपटॉप दिखाऊंगा उसमें आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, क्योंकि लेमोव की वैरायटी है। मैं पहले बता देता हूँ कि जो लेमोव ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं इसके साथ आप इनका ब्रांड नेम भी खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभी नई कंपनी आ रही है जैसे इन्फिनिक्स आ रही है वो आपको कुछ ज़्यादा यूटिलिटी दे सकते हैं कि वो आपको ना ब्रांड नहीं बेच रहे, अभी वो आपको अपना आपका आपके लिए प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन इन जो लेमोव है आसूस है इस सारे इनके साथ जाने का आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है कि आपको आसपास सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, जिसका ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी नॉर्मली इसकी हम स्टार्ट कर देते हैं कि नॉर्मल इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और कहाँ ये लैपटॉप किन लोगों के लिए इतना परफेक्ट रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो इसके नाम से आपको वैसे मेनली पता चल जाना चाहिए कि जो ये लैपटॉप है ना ये आपको मिल रहा है पूरा पूरा मतलब सेम कैटेगरी को देखते हैं पतला लैपटॉप है। तो ये इसका जैसे ग्रे है 1.6 kg का वज़न है। तो ठीक अब आपको मैं धीरे धीरे मेन डिसीजन पता चलता जाएगा। मेनली इसका अगर मैं आपको इसका थोड़े कुछ फ़ोटो वोटो दिखाऊं तो ये इसका कुछ मिलेगा। Presenting the Lenovo IdeaPad. हाँ देखो ये ऐसे फ़ोटो लोड हो गई, इसके अंदर भी इंटर कोर i5 है। इसके धीरे धीरे आपको पूरी स्पेसिफिकेशन बताते चलूँगा मैं। तो अपने मतलब मोटा मोटा देख लिया हूँ कि इसकी मेन स्पेसिफिकेशन क्या है। अब मैं स्पेसिफिकेशन क्या आपको इमेजेस दिखाई अभी तो मैंने, तो अभी इसकी मेन जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाता है, लेकिन इसकी जो अभी प्राइस स्टार्टिंग प्राइस बताते इसका नाम है ये 50,000 को 51 में मिल जाएगा। अगर आपने कुछ कार्ड वार्ड डिस्काउंट लगा दिया तो आपको और अच्छे से मिल जाएगा अमेज़ोन के उस पर। तो पहली बात होता है किसी प्रोडक्ट का तो स्पेसिफिकेशन देख लें तो आप इस नाम पे मत जाइए। जब भी आपको ये नाम दिख रहा है लेमोव वाइडर पैड इसको मत जाइए। आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो मैं आपको बेस्ट जगह बताता हूँ जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। एक तो अबाउट सेक्शन होता है यहाँ पर ही मिल जाती है। और अगर आपको और अच्छे से डिटेल जानना तो देखो नीचे स्क्रॉल करेंगे ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है जो प्रोडक्ट में डाल रखी है ना आपको सारी दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको नीचे देखोगे रिव्यू भी मिल जाएंगे, तो आप लोगों का रिव्यू भी देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को लेकर लोगों का रिव्यू क्या है। तो ये तो आपके ऊपर, आपको ये चेक करना नहीं करना। अभी मेन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हम यहाँ से ही देखेंगे कि क्या क्या है जो आपको यहाँ मिलेगा क्या क्या है। अब पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी जो रेटिंग है लगभग लोगों ने 402 लोगों ने इसकी रेटिंग दे रखी है, जिसमें 3.9 स्टार दिए लोगों ने। और बाकी अगर इम्पोर्ट वो तो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी हाँ अभी मेन चीज़ों पे आते हैं। अभी फर्स्ट जो हमारा ब्रांड जो लेमोव का है वो ये वही है। उसके बाद अब हमारी सीरीज़ है ये आइडल पैड स्लिम 3 है। स्लिम 3 यानी कि पतला ही लैपटॉप है, इसका वजन ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो i5 है ये मोटी मोटी है, इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे कि जो ये चीज़ें लिख रखी है ना बहुत शॉर्ट में लिख रखी है। हम इसको मेन आगे अब फॉर्म फैक्टर ने थिन लाइट बता ही रखा है, जबकि स्क्रीन साइज ऑफ 15.6 इंच है जो आपको असूस की उसमें मिल रहा है उसमें मिल रहा है। तो दोनों में यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्रीन रेजोल्यूशन और 90/20 और 180 पिक्सल का आपको मिल रहा है, उसमें भी यही था इसमें भी यही है। अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ डिफरेंस आने वाला है। ये डायमेंशन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं, लेकिन हाँ वजन इसमें जो ये वजन है ना इंपॉर्टेंट है। 1.62 इंच आसूस के में 1.80 था। अब जो हम नेक्स्ट वाला लेमोव का लैपटॉप देखेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा मेरे उसमें है कंसिडरेशन में, मैंने जब मैंने खुद लैपटॉप ले रहा था तो मैंने उसको भी कंसिडर किया था। तो आपको 1 लिथियम बैटरी मिल जाएंगी इसके अंदर। उसके बाद आपको ये बता रहा है कि प्रोसेसर बैंड इंटेल है, इंटेल कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, इसके अंदर 8 कोर है, परफॉर्मेंस कोर है 8 कोर है। अब मैं ये सोच रहा हूँ लेकिन आपको बता देता हूँ फिर भी आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें पता चलेगी। अभी रैम अब देखो उस आसूस के अंदर इसके अंदर डिफरेंस अभी फर्स्ट डिफरेंस हमको मिल चुका है। जो रैम साइज है 16 GB है, उसमें भी 16 GB है, लेकिन जो आसूस का लैपटॉप आता है DDR4 रैम के साथ, ये है LPDDR5 रैम के साथ। इसका मतलब है कि आपको एक नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट फास्टेस्ट रैम देखने को मिल जाती है।
अब आप सोचोगे कि भाई asus का जो प्राइस वो 54 था, इसका 50 है, तो इससे ऐसे वर्थ तो ये है, हमको भी यही लेना चाहिए था। लेकिन अब धीरे धीरे हम उसके और खोलेंगे ना तो पता चल जाएगा धीरे धीरे कि इसमें और क्या चीज़ है जिस चीज़ को देख के हमने कंसिडर किया। हार्ड डिस्क अधिकतर लैपटॉप में वही आ रही है, 512 GB SSD में आ रही है। अब इसका हार्ड डिस्क टाइप ऑडियो डिटेल हेडफोन स्पीकर से आपको स्पीकर डिस्क्रिप्शन में हमको बता देता है कि यूजर फेस स्टीरियो टाइप ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। अब ग्राफिक प्रोसेसर, अब मैं बताता हूँ कहाँ कॉस्ट कटिंग हुई है। जो आपको 2000 एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है ना, वो मिली है इंटेल UHD ग्राफिक, इंटेल इंटीग्रेटेड। ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, यहाँ पर हुआ खेल, ये पता लैपटॉप है पता। उसके बाद आपको क्या है इसमें मतलब डेडिकेटेड आपको कोई ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं दिखेंगी, आपको इसके अंदर इंटेल UHD ग्राफिक दिखेंगी जो इतनी मतलब होती नहीं, इतने वो नहीं है। मतलब आप ये नहीं अब उस पर गेमिंग, उसके बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब एडिटिंग सेट नहीं कर सकते आप, मॉडल डिज़ाइनिंग इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये आपको ग्राफिक रिलेटेड जो आपको परफॉर्मेंस होते हैं ना वो आपको नहीं दे पाएगा। मैं आपको पहले देता हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, डेडिकेटेड नहीं है। इंटीग्रेटेड में सारा जो पावर है वो प्रोसेसर के थ्रू जाती है। डेडिकेटेड में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जो डेडिकेटेड वो सिस्टम है ना, वो आपकी GPU से उठाता है। अब GPU आपके पास है नहीं, आपका जो प्रोसेसर उसके ऊपर सारा लोड है। लैपटॉप अगर आपसे ऐसा कुछ ग्राफिक वाला अगर कुछ काम कराते तो आपको बहुत ज़्यादा हॉटनेस देखने को मिलेंगी। और पतला लैपटॉप है क्योंकि स्लिम है तो आपको थर्मल्स हैवी काम के मानो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। जो कैमरे का ग्राफिक रैम टाइप शेयर्ड है, डेडिकेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड है। कनेक्शन टाइम वाईफाई है आपके पास। नंबर ऑफ USB पोर्ट, जो आपके पास 3 USB पोर्ट आ जाते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव, नो ऑप्टिकल ड्राइव। इसके बाद हाँ, अब यहाँ पर asus के में और इसके में ये एक डिफरेंस है। एक जहाँ वहाँ कॉस्ट कटिंग हो रहा है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। और बेनिफिट ये है कि आपको जो ये नो ऑप्टिकल ड्राइव मतलब सॉरी ये फ्रंट वेब का रेजोल्यूशन है उसमें 720 पिक्सल HD में आता है, इसके अंदर 180 पिक्सल का है। तो आपको आप ये कह सकते हैं आपको एक अच्छा वेब कैम मिल सकता है इस 50,000 की या 51,000 की रेंज के अंदर। लेकिन वही है, जैसे आपकी जो ग्राफिक यूनिट होती है उसकी जो जैसे मतलब वो होती है 30 वो होती है ग्राफिक कार्ड जो आपका होता है ना, वो मोस्टली लैपटॉप के अंदर 4 से 5 हज़ार का है, कंपनी को 6 से 7 हज़ार का पड़ता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को थोड़ा खाने की कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है कैमरे के और एक रैम के अंदर, लेकिन आपके पास कोई वो नहीं है। और हाँ, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जैसे अब इसके अगर हम एवरेज बैटरी लाइफ ही ना हो देखें तो 7 घंटे की ये लाइफ बैटरी दे रहा है। तभी मान के चलो जो कंपनी कहते हैं उसका 70 to 80 या 62%। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कंजर्वेटिव टाइप में हो तो आपको ये मान के चलो 7 घंटे है ना, तो आपको 3 से 4 घंटे का आराम से आपको बैकअप मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट 7 घंटे का तो नहीं मिलने वाला। उसके बाद बैटरी इसमें है ही 47 वोट आवर्स जो कह रखा है। नंबर ऑफ इंस्टॉल 4 है। ठीक है, लैपटॉप में यूज़र गाइड आपको उसके अंदर लैपटॉप मिल जाएगा, एक अडाप्टर मिल जाएगा, एक यूज़र गाइड मिल जाएगी। और इसका वजन मैं बता रहा हूँ 1 kg 720 ग्राम है, यानी लगभग आसूस के आसपास का आपका पड़ जा रहा है। तो ये थी हमारी जो फर्स्ट लेमोव है उसकी पूरी जानकारी। अब जो इसका एक और है ऑल्टरनेटिव, जो चीज़ इसमें कमी है ना वो चीज़ आपको उसमें पूरी हो जाएंगी। अभी आपको मैं साइड बाय साइड उसको भी शो करता चलूँगा। तो अभी हम जाए ना तो लेमोव का मैं ये देख रहा हूँ, लेमोव का अब एक हो रहा है। अब लेमोव के आपको इसमें और भी मिल जाएंगे 54,000 के अंदर जाऊँगी। ये भी सेम i5 इसके अंदर आपको 30 वो मिलेंगी। लेकिन हम जाएंगे शॉपे के अंदर जाएंगे डायरेक्टली। और मैंने इसके अंदर 55,000 का इसलिए सेट किया क्योंकि 50,000 के आसपास का ही हमारा आसूस लैपटॉप है। और अभी उन्होंने कुछ प्राइस जिस हमारे यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स ने जिन्होंने भी हमें टेक्स्ट किया था उन्होंने पर्टिकुलर हमें प्राइस रेंज नहीं बताई, तो इसलिए हम 54 से 55,000 का बजट मान के चल रहे हैं। तो अब हम जाएंगे परफॉर्मेंस बेस पे, यानी जो आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे।
तो अब हमारा जो दूसरा लैपटॉप है वो इसी की रेंज में है, उल्टा आपको 5,000 तक के कम प्राइस में देखने को मिल सकता है कि दिवाली सेल अभी चल ही रही है। आप देख भी सकते हो, लिमिटेड टाइम डील। ये हमारा लेनोवो स्मार्ट चॉइस आइडल पैड गेमिंग 3 लैपटॉप AMD के साथ है, यानी कि आपको इंटेल का इसमें नहीं मिल रहा। AMD थोड़ी नई कंपनी है, अभी अच्छा उसका प्राइस चल भी रहा है, तो बाय नोट आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अब हम जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर नहीं देखेंगे कि यहाँ पर कंपनियाँ बहुत बार कुछ कुछ चीज़ें दिखाने के लिए डालती हैं। थर्मल जैसे आप इमेजेस देख रहे हो, थर्मल इसके आपको अच्छे लगेंगे शायद, कि जब तक आप इसको खुद देखना ना जब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, लैपटॉप मैंने इसको बहुत कंसिडरेशन में लिया था, लेकिन इसका शायद मैंने वेट देख के और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन थी वो देख के मैंने इसे टाला मटोली कर दी थी। हाँ, तो अभी इसका वज़न बता देता हूँ जिस कारण मैंने इसको शायद छोड़ा था। और वो है 2 kg 250 ग्राम, यानी कि हैवी तो है, थोड़ा लाइट कैटेगरी में नहीं है, ये थोड़ा उससे ऊपर है। तो अभी मेन वही देखते हैं, लेनोवो का है, जैसे कि बार बार बता रहा हूँ मैं, हम क्यों लेनोवो को कंपेयर कर रहे हैं, मैं बस 2 लैपटॉप कंपेयर कर रहा हूँ एक सेम प्राइस के अंदर। अब ये है आइडल पैड गेमिंग 3 शैडो ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है, फॉर्म फैक्टर लैपटॉप है। और उसके बाद आइटम हाइट 55, तो ये आपको मिल जाती है। स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले है उस वाले लैपटॉप की, इसकी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्क्रीन रेजोल्यूशन सेम है, 9021 180 पिक्सल का आपको मिल जा रहा है। फिर प्रोडक्ट डायमेंशन भी लगभग आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस मिलेगा। 1 लिथियम पॉलीमर बैटरी रिक्वायर्ड। इसके बाद आपको मिलती है आइटम मॉड्यूल नंबर। फिर इसके ना प्रोसेसर ब्रांड है AMD Ryzen 5। इसकी जो स्पीड है 3.6 GHz, अच्छी स्पीड है उस वाले से। प्रोसेसर काउंट इसके अंदर 8 थे, इसके अंदर आपको 6 मिल रहे हैं। अब उसके अंदर परफेक्टली कैमरे का परफॉर्मेंस बेस्ड मिलेंगे आपको, या फिर वो एफिशिएंसी बेस्ड मिलेंगे। लेकिन जो हमारे प्रो दूसरे जो मैंने आपको पहले लैपटॉप दिखाया था ना, उसके अंदर आपको उन्होंने एफिशिएंसी मतलब आपको उसमें डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड मेमोरी मिल रही है, लेकिन डेडिकेटेड नहीं है। और अगर वो थिन एंड लाइट है ना, तो आपको मान के चलो कि आपको उसके अंदर एफिशिएंसी कोर मिले, यानी कि आपको आपकी जो बैटरी है उसको बचाएंगे। रैम साइज़ 8 GB। आप देखो यहाँ पर कहाँ कटिंग होने वाली है। मेमोरी टाइप DDR4 में, DDR5 कट चुकी है। उसके बाद मैक्सिमम मेमोरी सपोर्टेड 16 GB। आप इसको बड़ा एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसकी मेमोरी मतलब जो इसकी रैम है उसको एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। मेमोरी क्लॉक स्पीड उस वाले प्रोसेस से अच्छी है जो हमने पहले दिखाया था। हार्ड डिस्क टाइप 512 GB SSD है, वही हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव का भी मेन सिस्टम वही है। ऑडिटेड हेड स्पीकर है, स्पीकर डिस्क्रिप्शन बहुत सेम ही है। अब कॉस्ट कहाँ कंपनसेट हुई है, NVIDIA GeForce RTX 2050 4 GB रैम आपको मिल रही है, तो 4 GB आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपको एक डेडिकेटेड मेमोरी मिल रही है। लेकिन जो आपको ये 45,000 है, आपको 50,000 अगर इसके आप 5-6 हज़ार और खर्च करते हो तो इसका कुछ आपको और मॉडल मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको RTX 3050 मिलेंगी। तो अगर आप 4-5 हज़ार और खर्च करके 3050 ले सकते हो तो वेल एंड गुड। और अगर आप इंटेल i5 जनरेशन के साथ जाते हो तो आप वो उसके साथ तो और अच्छा है। अगर आप सोने पे सुहा के मैंने इसका एक देखा था, इसका एक वेरिएंट है वो इंटेल में भी है। तो अगर आपको मिल रहा है ना, बेशक उसमें 4 GB मतलब आपको मिल रहा हो ग्राफिक प्रोसेसिंग 4 GB की मिल रही हो 3050 में भी, पर 4-5 हज़ार का अगर लगा कि आपको 3050 का 3050 मॉडल मिल रहा है ना, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जो RTX 3050 ना एक डिसेंट ग्राफिक कार्ड में आता है, नादर टू हाई में नादर टू लो में लैपटॉप के हिसाब से। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। डेडिकेटेड है, इंटीग्रेटेड नहीं है। डेडिकेटेड का मैं बात बता देता हूँ, डेडिकेटेड का फ़ायदा आपको यही मिलता है कि जो सारा लोड है ग्राफिक से रिलेटेड वो आपके प्रोसेसर पे नहीं आता, वो सारा आपको जो अलग से ग्राफिक कार्ड दे रखा है उसके अंदर आएगा। तो उससे आपको बेनिफिट यही मिलने वाला है कि आपका जो थर्मल अगर थोड़े अच्छे है तो मतलब आपकी जो हीट है ना जो लैपटॉप प्रोड्यूस करेगा वो बट जाती है, वो एक जगह इंटीग्रेट नहीं हो पाती। और जैसे मान लो नंबर से मान के चले
अगर आपका प्रोसेसर 50 डिग्री सेल्सियस गर्म हो रहा है ग्राफिक कार्ड के ना होने के कारण, तो हो सकता है कि ग्राफिक कार्ड हुआ तो आपका जो प्रोसेसर है वो 30-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर घूमेगा। मैंने बस जस्ट एग्जांपल दिया ना, नॉर्मल जो प्रोसेसर होता है उसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता ही है। उसके बाद हम आते हैं ग्राफिक इंटरफेस। ठीक है, ब्लूटूथ वाईफाई मिल जा रहा है आपको, वायरलेस टाइप ब्लूटूथ है, इसमें USB पड़ा हुआ 3 मिल रहा है, नंबर ऑफ HDMI पोर्ट इसमें 1 मिल रहा है आपको, वोल्टेज 110 वोल्ट का आपको चार्जर मिलेगा, आसूस का 120 का था। तो कहना है कि देखो कॉस्ट कटिंग आती जाती रहेंगी। वही विंडो 11 होम आपको इसमें मिल रही है। ठीक है, उसके बाद इसका लाइफ टाइम 6.5 है, यानी 3 से 4 घंटे। और गेमिंग है, डेडिकेटेड ग्राफिक है और हाई प्रोसेसिंग होगा तो आपको इसका जो बैटरी लाइफ ना आपको 2 या 3 घंटे की मिलेंगी। 6 घंटे की तो आप बस मान के चलो कि कहने की बात है। लिथियम बैटरी इसके अंदर 45 वोल्टेज और उसके अंदर जो हमारा थिन एंड लाइट था उसके अंदर आपको बैटरी मिल रही थी 47 की, यानी 47 या 49 की मिल रही थी। देख लेना आप। नंबर ऑफ लिथियम सेल्स, लैपटॉप, ठीक है, मैन्युफैक्चर मेड इन चाइना है। अरे तो जो लैपटॉप होते हैं चाइना से बन के आते हैं। तो ये था मोटा मोटा मैंने जो आपको बताना था, लेकिन अभी मैं कुछ और चेक करता हूँ आपके लिए, 1 मिनट। और एक लैपटॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसको परचेज़ करने के लिए जब भी कहूँगा जब आपको लगे आपके लिए रिक्वायरमेंट है, वरना प्राइस इसका अभी 52,000 के आसपास है। लेकिन जो आपको दिख रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी जो स्क्रीन है आप उसको फोल्ड करके पेन का यूज़ कर सकते हो। अब इसको एक तरह से पैड की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन बार बार कह रहा हूँ जब आपको उसका यूज़ हो ना जब भी लेना, क्योंकि तो अगर स्पेसिफिकेशन सुनोगे ना तो मतलब बहुत अजीब सा लगे हैं कि भाई इतना पावरफुल नहीं है ये। सिवा को उसकी मोटी मोटी स्पेसिफिक मैं बता देता हूँ जिससे आपका मन है ले लेना, वरना ऐसे मतलब अगर आपको मतलब पेन वैन से कुछ लिखना है तो आप उसको थोड़ा बहुत अगर उसकी तरह यूज़ करना है ना, एक पैड की तरह है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कन्वर्टेबल है, फॉर्म फैक्टर, पिक्सल रही है, डायमेंशन हुई है, बैटरी। अब मैं दिखा दे आपको मिल रहा है इंटेल कोर i3 दोस्तों। इस प्राइस रेंज में i3 बहुत लो प्रोसेसर है रियली में। आपको प्रोसेसर काउंट इसमें बहुत कम मिल रहे हैं। रैम 8 GB की इतने प्राइस में आपको 16 GB तक दी जा सकती है। DDR4 और DDR5 भी आपको मिल सकती है। उसका मैम 16 GB आप इसका अपग्रेड हो सकते हो। फिर इसके अंदर जो आपको उसके बाद आपको मेन चलता है प्रोसेसर पे ही आपको ऐसा कोई ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं मिल रही। 8 GB की UHD मिल रही है इंटीग्रेटेड वाली। तो आप इसको बस जब ही कंसिडरेशन करना जब आपको मतलब कुछ पैड जैसा कुछ काम करना हो, वरना बिल्कुल कंसिडर मत करना इस लैपटॉप को। और बाकी आपकी मर्जी में तो मतलब मैं तो मोटा मोटा रिव्यू दे रहा हूँ। कुछ लोग स्टाइल के चक्करों में से खरीद लेते हैं। और आपको मैं एक और इसका लॉस दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अब देखिए इसका कीबोर्ड देखिए, लग रहा लोड नहीं हो रहा। लोड नहीं हो रहा, लेकिन मैं बता देता हूँ उसका जो कीबोर्ड है ना, अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। उसके जो कीबोर्ड है ना उसके अंदर नम पैड आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं नम पैड की तो ठीक है। लेकिन हाँ देखो ये क्या, नम पैड इसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मतलब आपको ये मान लो नम पैड तो बहुत ज़्यादा डिसेंट लैपटॉप, बहुत ही ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं होगा अगर आपको थोड़ा परफॉर्मेंस बेस्ड काम भी चाहिए। तो बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड अगर आपको फर्दर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।